हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए शूट करिए फास्ट, क्यों? ताकि मैं चाहता हूं आप लोगों को प्रेजेंटेशन पता चल जाए पेपर में कैसे करनी है फुल नंबर स्कोर करने के लिए। यहां पे मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के आंसर दिखाने वाला हूं, आईसीआई के साथ कंपैरिजन करने वाला हूं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आईसीआई कैसे मार्क्स देता है ऑडिट के पेपर में, और बिल्कुल फ्रेश आपके माइंड में रहेगा। जब आप पेपर लिख रहे होंगे आप इन बातों को जरूर कंसिडर कर लीजिएगा। राइट, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, ये मेरी मोटिवेशन, और साथ साथ में इससे बाकी स्टूडेंट के पास भी वीडियो पहुंच जाती है। और कुछ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियो है, स्पीड थोड़ी फास्ट है, अपने आप से एडजस्ट कर लीजिएगा। और एक आइडिया और है मेरे पास, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आपको चाहिए क्या कि यार लेटेस्ट जो आरटीपी एमटीपी के केस स्टडीज हैं वो सारे डिस्कशन भी अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग फायदा उठा पाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपकी ऑडिट की तैयारी हो गई है तो हैशटैग मैं तैयार हूं लिख दीजिएगा, ताकि भाई साहब फुल मोटिवेशन सबको मिलती रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार आप रिवीजन कर चुके हैं और दूसरी बार की रिवीजन आपकी शुरू हो चुकी होगी। ऑल द बेस्ट, वीडियो देखिए पूरी एंड तक। क्विकली आप लोगों को बेस्ट आंसर्स दिखाता हूं कैसे आपने प्रेजेंटेशन करनी है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्पीड में थोड़ी सी फास्ट रखूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है जो पहले की थी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूं ये सबके पास तक पहुंच जाए। While designing an audit sample, auditor shall determine sample size sufficient to reduce the sampling risk to an acceptably low level. In this context, explain sampling risk and non-sampling risk. अब ये देखिए कि क्वेश्चन जो है ना ये है, आपको पहले तो ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क समझा दो, स्टेटमेंट दे दी है, क्वेश्चन पूछा है। अब आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा आंसर कैसे लिखा हुआ है इस बच्चे ने। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन देखो कि आपने क्वेश्चन पर 2 लिखा, उसके बाद 2A लिख दिया। आप लोग भी ऐसे प्रेजेंट करके आ सकते हैं कि आप कौन सा आंसर जो है वो इस समय दे रहे हैं, ठीक है जी। और साथ साथ आपने और क्या ध्यान रखना है कि अब देखिए इन्होंने कैसे लिखा है। पहले इन्होंने उसी स्टेटमेंट से शुरुआत करी है, ये है हमारे बच्चे की निशानी। पहले भाई साहब स्टेटमेंट से ही शुरुआत करिए जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी गई है। फिर उन्होंने बताया सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क, पहले तो ये देखो एज पर एस 530, इसके भी मार्क्स है बच्चों, इसके भी मार्क्स हैं। एज पर एस 530 ऑडिट सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल में बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन ड्रॉन एट द होल पॉपुलेशन बीइंग सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। इन्होंने सिंपल पहले स्टेटमेंट कॉपी करी, फिर एसए का रेफरेंस देके सैम्पलिंग रिस्क का मीनिंग समझा दिया। अब उसके रिस्क फैक्टर बता रहे हैं कि इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर कंसीडर कंट्रोल इफेक्टिव व्हेन एक्चुअली दे आर नॉट। आप यहाँ पे देखिए हैंड राइटिंग से फर्क नहीं पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट इन्होंने एसए को हाईलाइट कर दिया है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को भी जो इन्होंने बेसिक अंडरलाइनिंग कर दी है, कोई सजाया नहीं है भाई साहब इस आंसर को, बेसिक आंसर लिखा। उसके बाद इन्होंने जो अपने रिस्क फैक्टर समझाया, उसके बाद रिस्क फैक्टर नंबर 2 समझाया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर करता है इनइफेक्टिव, जबकि एक्चुअली में वो इफेक्टिव है। और ऐसी टेस्ट ऑफ डिटेल में मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, बट एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करती। ऑडिटर को लगता है करती है, लेकिन एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। इससे एफिशिएंसी में इंपैक्ट आने वाला है। फिर उन्होंने नॉन सैम्पलिंग रिस्क को समझाया और उसके एग्जाम्पल दे दिए। 4 नंबर मिले इस बच्चे को पूरे के पूरे। जस्ट थिंक ओवर इट, 4 के 4 नंबर जो है बच्चा लेके गया है। और बताओ आपको क्या चाहिए, स्टेप मार्किंग देख लीजिए। 2A स्टेप 1 के 2 मार्क्स हो गए, 2A में स्टेप 2 के आपके 2 मार्क्स हो गए, यानी नॉन सैम्पलिंग स्कोर के एग्जाम्पल के, और उसको मिलकर टोटल मिला के 4 नंबर। मैंने यहाँ पे कमेंट भी किए हैं, ऐसे 530 कोट किया है, मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग रिस्क प्रॉपर्ली लिखा है, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है मेंशन है, हाईलाइटेड है। एरर कंक्लूजन ऑफ सैम्पलिंग रिस्क मतलब अगेन सारी चीजें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। ओके, एंड हेड राइटिंग से लड्डू फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखिए। कहीं आप लोग सोचो कि मैं भाई सजना है, मुझे सजना के लिए करके आऊंगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये भी आपका ऐसे 315 क्वेश्चन है। देखिए इसे आप केस बेस्ड क्वेश्चन बुला दो भाई। 4 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से बच्चे को 4 नंबर मिलेंगे। CAD हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ LMP लिमिटेड। बिफोर डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान, CAD वांट्स टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, गाइड CAD इन अंडरस्टैंडिंग द सेम विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस या नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस वाला इसका आंसर आएगा। अब देखिए बच्चे ने कैसे आंसर लिखा है, फिर से वही प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 4A मैं कर रहा हूं। एज पर एसए 315 उसको जो है इसने बॉक्स में डाल दिया। एसए का नाम लिखा है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। याद रखिएगा नाम सिर्फ एनवायरनमेंट तक ही है, और हाँ आप जब एक्सप्लेन करते होते हैं इसको तो आप इंटरनल कंट्रोल भी बोल सकते हैं। बिफोर डेवलपमेंट ऑडिट प्लान ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ध्यान से देखो, हैंड राइटिंग से थोड़ा बहुत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ING मिसिंग है, बेसिक उसने लिख दिया कि भाई देखो ये बात है, ठीक है, यानी कि उसका फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट सही है। अब इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप लिख के आ जाओ FRF, नहीं दोस्तों। देन CAD देखो केस से कैसे रिलेट कर रहे हैं, मैंने आपको कितनी बार सिखाया। आपके क्वेश्चन में अगर CAD है तो आंसर में CAD होगा। LMP लिमिटेड, आपके क्वेश्चन में LMP लिमिटेड है तो आंसर में LMP लिमिटेड होगा। CAD फॉर LMP लिमिटेड कैन डू दिस बाय अंडरस्टैंडिंग। अब ये देखिए पूरा का पूरा आंसर जो एसए से हम लोग पढ़ते हैं एग्जैक्टली आपको वही लिखा हुआ मिलेगा। बीच में कुछ गलत हो गया तो उसको उसने ऐसे कट किया और आगे वो बढ़ गया। राइट, स्टेप 1 इसमें यही था कि भाई आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और 4 मार्क्स जो है आपको मिल गए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन जो है बच्चा कर रहा है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी दिखा देता हूं एक बार जल्दी से।
अब ये क्वेश्चन देखिए, बच्चे पढ़ के नहीं जा रहे हैं। एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाइड इन द ऑडिटर्स जजमेंट एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क मेंशन इन 3 गाइडिंग फैक्टर्स। सिर्फ आपसे 3 गाइडिंग फैक्टर्स पूछ रहा है आईसीएआई टू जज एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 3 नंबर का। और ये देखिए बच्चे ने कैसे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4D, as a part of risk assessment auditor shall determine whether any of the risk identified in the order is a significant risk। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, स्टेटमेंट उठा के लिख दी, फिर सिग्निफिकेंट रिस्क का मीनिंग समझा दिया। सिग्निफिकेंट रिस्क आर द रिस्क दैट ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ठीक है जी, जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में जिनमें स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए होती है। फिर गाइडिंग फैक्टर्स बता दिए। फ्रॉड देखो, अब देखते जाओ, फ्रॉड को हाईलाइट कर दिया, रिलेटेड पार्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। खत्म खत्म। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर लेके गया बच्चा हमारा यहाँ पे। आइए चलिए जल्दी से आप लोगों को जो है मैं एक आंसर बता देता हूँ यहाँ पे, और क्योंकि चैप्टर 5 और चैप्टर 9 से आप लोग डरते हैं इसलिए मैं आपके साथ ही आंसर शेयर कर रहा हूँ। 1 मई 2022 एनजीओ बना था, ऑब्जेक्टिव था डिजास्टर रिलीफ, सेक्शन 8 में रजिस्टर कराया गया। कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सब्सटैंशियल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन भी आए थे। ठीक है जी। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर हैं वाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एनजीओ। प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एनजीओ विच पॉइंट्स यू विल फोकस अपॉन। अब देखिए ये आईसीआई का आंसर है। बच्चों को सिर्फ क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ 4 मार्क्स लेने के लिए। इस बच्चे ने यहाँ पे जो एक भूमिका भी बना दी है इसकी, आप देख रहे होंगे कि ये है भूमिका, और ये भूमिका में इन्होंने क्या किया, ऑडिट की डेफिनेशन दी, एनजीओ के बारे में बताया, इन द गिवन केस कर दिया। और उसके बाद बच्चे को चीज़ें याद थी कि भाई नॉलेज होनी चाहिए, अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 4-5 बातें आपने लिखनी थी। कितनी बातें मांगी थी इन्होंने, 4 पॉइंट बोले थे। बच्चे ने देखो 4 पॉइंट तो लिख ही दिए। उसके बाद इन्होंने और भी पॉइंट लिख दिए कि प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट देखो। अब आप इसको मैच करके देखेंगे तो सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको शुरू के 4 पॉइंट जो है वो मैच होते हुए दिखाई देंगे। और पहले 4 इन्होंने चेक किए, देखिए पहले 4 इन्होंने चेक किए और उसके बाद जो है पूरे के पूरे 4 नंबर यहाँ पे दे दिए। ठीक है जी। तो आपको अगर कीवर्ड्स याद है, बेसिक आइडिया है, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल रहे हैं। अब आपको अगर ये फाइल चाहिए तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। कहाँ पे, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑडिट के और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी सही कर रहे हैं, तो भाई साहब पेपर भी सही होगा। सीए फाइनल ऑडिट में आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट है, जितने भी हमारे 91 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और सबको बता दीजिएगा कि ऑडिट का पेपर की तैयारी अच्छी हुई है, अच्छा पेपर जाएगा मेरा। तो हैव फेथ इन ऑन योर सेल्फ, ऑन योर हार्ड वर्क। ठीक है जी, गुड बाय, टेक केयर। सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू।